दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पर जब आप अपना GSTR 1 फाइल करते हैं और उसके साथ ही आप 3B जब फाइल करते हैं तो इन दोनों की जो स्टेटमेंट होती है यानी कि आपका GSTR 1 और GSTR 3B तो इसकी स्टेटमेंट यानी आपको एनुअल अगर स्टेटमेंट देखनी होती है जब से आप इसका GSTR 1 फाइल कर रहे हैं या 3B जब आप फाइल करते हैं, फाइल करने के साथ ही जो आपको ITC क्लेम मिलता है उन सब का जो स्टेटमेंट है और आपकी जो लाइबिलिटीज़ कितनी बनती है और आपने कितनी इसके अंदर पोर्टल पे आपने सबमिट किया है या फाइलिंग आपने की है, तो वो सारी स्टेटमेंट अगर आप अपने पोर्टल पे चेक करना चाहते हैं तो उस चेक करने का क्या प्रोसेस है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना जीएसटी का जो पोर्टल है वो लॉगिन किया हुआ है। इसी के अंदर आपको जो है सर्विसेज में जाना है। जब आप सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है रिटर्न्स, और रिटर्न्स पर जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है टैक्स लाइबिलिटीज एंड ITC कंपेरिजन। तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही अब आपको वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। मतलब कि जैसे यहाँ आप देखेंगे जब से जीएसटी स्टार्ट हुई है तब से लेके आप देखेंगे 2017-18 से लेके अब तक का इसके अंदर टोटल यानी जितनी भी आप फाइलिंग करते हैं उन सब का स्टेटमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले अपना जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 23-24 ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च। तो सर्च करने के साथ ही आपके सामने जो है ये टेबल आ जाती है। इस टेबल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी समरी होती है। समरी का मतलब देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, यानी करंट में लास्ट ईयर जो होता है कि मैंने अपना GSTR 1 जो फाइल किया था और 3B जो मैंने फाइल किया था उन सब की जो एंट्रीज होती है। और इस सब में आप देखेंगे मंथ वाइज फाइनेंशियल ईयर अप्रैल के अंदर मैंने कितना फाइल किया था, मई के अंदर, जून, जुलाई के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो अपनी लाइबिलिटी एज पर GSTR 1 यानी फर्स्ट नंबर का यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो GSTR 1 के अंदर जब आपने अपनी जो सेल दिखाते हैं आप वो, और इसी के साथ में GSTR 2B एंड 2A यानी 2B का जो डाटा इसमें जब ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाता है तो ये वाला डाटा यानी कि वो एंट्री है GSTR 1 की यहाँ पर। और इसी के अंदर आपकी जो लाइबिलिटी जो पेड होता है GSTR 3B सेकेंड नंबर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने जो GSTR 3B के अंदर जितना पे किया था वो सब आपको इस टेबल के अंदर देखने को मिलता है। तो इसी के अंदर अगर आपका यहाँ पे एक्सेस होता है या कम होता है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे इस वाली टेबल के अंदर देखने को मिलता है कि आपने कितना एक्सेस किया है और कितनी आपकी एक्स्ट्रा हो रही है, आपकी लाइबिलिटी कितनी बनती थी और आपने कितना इसके अंदर पे किया है। और यहाँ पर आपको जो सबसे लास्ट के अंदर जो होता है इसका परसेंटेज दिखाता है ये कि आप जो अपना लाइबिलिटीज़ आपकी जितनी बनती है तो आपने जो परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटीज़ के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबके अंदर 100 है और यहाँ पर एक के अंदर आप देखेंगे 747। ये तो परसेंटेज है यानी कि आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी बनती है। 100 जब होती है, 100 का मतलब होता है कि ये आपका 100% ठीक है। और 100% से अगर कम होता है तो कम होने के केस में आपको DRC जो 01A और जो DRC का 01B और C तो ये नोटिस होते हैं, इनके मैं प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ। तो इस तरह के जो नोटिस आते हैं तो यहाँ पर आपको कभी भी चेक करना है कि कोई भी आपका 100 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका 100% से कम होता है तो उस केस में आपको DRC का नोटिस मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो अमेंडमेंट किया था तो एक के अंदर आप देखेंगे मई के अंदर मेरा यहाँ पे 747% है, यानी कि वो कुछ अमेंडमेंट था, इस वजह से मेरे कुछ मंथ के अंदर जो है मैं अपना GSTR 1 का डाटा फिल नहीं कर पाया था। तो मैंने लास्ट के अंदर यहाँ पे जो उसका अमेंडमेंट करके दिखाया था इफेक्ट, तो इस वजह से ये डाटा यहाँ पे 747% जो है इंक्रीज हो गया है। तो बाकी का अगर जितने भी आपके 100% आते हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर है। और इसी के नीचे आप देखेंगे ITC आपको कितना मिलता है। तो ITC का भी पूरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है एज पर GSTR 1 और GSTR 3B के अंदर। और इसी के अंदर आप टेबल को जब एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करने के बाद में आपको एक टोटल डिटेल आपको देखने को मिल जाती है कि इसके अंदर IGST कितनी है, CGST कितनी है, SGST कितनी है और इसका टोटल ये सारा चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हैं।
तो बाकी के और भी टेबल्स जो होती हैं, आपको आईटीसी कितना मिलता है, इसके साथ में टैक्स की आपकी लाइबिलिटी कितने बनती है और आपके जो रिवर्स चार्जेस हैं कितने आपने इसके अंदर पे किए हैं, वो सारा का सारा स्टेटमेंट जो है आप इसके अंदर देख सकते हैं। एक एक टेबल को आप अच्छे तरह से इसमें चेक कर सकते हैं। जो भी पूरी आपकी जो जितनी स्टेटमेंट होती है, वो अगर आपका कोई ड्यू डेट होती है, आपका रिवर्स चार्जेस होते हैं, वो सब आपके इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और आपकी जो जितने भी इनपुट आपको मिलता है या कोई अदर स्टेट का होता है, तो सारे के सारे इंपोर्ट्स भी अगर आप करते हैं, तो कोई क्रेडिट नोट का अगर क्लेम भी आपको मिलता है, तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिकली आपका एक पूरा स्टेटमेंट अगर चेक करना चाहते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है आपका टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन के अंदर आप ये अपनी स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। चेक करने के साथ इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे कि डाउनलोड का ऑप्शन इसमें होता है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे इसको, तो ये एक CSV फॉर्मेट यानी एक्सेल के अंदर ये फाइल जो है पूरी जो स्टेटमेंट आप देखते हैं, वो सारा का सारा एक्सेल के अंदर डाउनलोड हो जाता है और इसको आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने जीएसटी पोर्टल का जो डाटा होता है, यानी आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, अगर आपको कोई दूसरे फाइनेंशियल ईयर का सेलेक्ट करना है, तो वापस आप रिटर्न्स में जाएंगे और यहाँ पे होता है टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीटी, जो आईटीसी कंपैरिजन होता है। इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर कोई सा प्रीवियस आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी अगर आप सेलेक्ट करके सर्च करते हैं, तो उस केस में उस ईयर का पूरा कंप्लीट डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपने एनुअल जो भी आपका स्टेटमेंट होता है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का जो डाटा अगर आप चेक करना चाहते हैं दोस्तों, तो पोर्टल पे आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जो भी आपके चार्जेस होते हैं। और इसके अंदर आपका जो आईटीसी होता है, यहाँ पे मैंने परसेंटेज आपको बताया था, सबके अंदर 100 रहना चाहिए। अगर 100% से कम होता है तो आपको डीआरसी का नोटिस मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका कोई सी भी जो परसेंटेज होता है, डीआरसी जो 03 के अंदर दिखा रहा है ये, तो यहाँ पे सबके अंदर आपका 100 होना चाहिए, ये 100 से कम नहीं होना चाहिए। इंक्रीज होता है यानी 100 से अबव होता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम होता है तो आपको डीआरसी का नोटिस मिल सकता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट से रिलेटेड थी कि जीएसटी पोर्टल पे अगर आपको अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का डाटा अगर चेक करना होता है, तो आपको ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के साथ ही आप इसको अपना डाटा कंप्लीट उसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।